देश एक चुनाव, क्या हैं बड़ी चुनौतियां और क्या हैं बड़े खतरे। सितंबर 2023 की शुरुआत हुई और देश के सामने आ गई अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। क्या देश में एक बार फिर वही होने जा रहा है जो अब से 50 साल पहले हुआ करता था, यानी कि एक देश एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। 1972 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े होने के बाद 1971 वो आखिरी साल था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। 1975 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की अगुवाई में। उसके बाद पहली बार 1980 में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। 1975 से 1987 तक देश के करीब 40 राज्यों में अलग अलग समय पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा। ऐसे में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का सवाल ही नहीं उठा। 1989 के बाद 2014 तक देश में ज्यादातर मिली जुली सरकारें रही, तो एक देश एक चुनाव का मसला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। वैसे दिलचस्प बात यह है कि नीति आयोग और लॉ कमीशन अलग अलग समय पर एक देश एक चुनाव के बारे में अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, जिसमें मोटा मोटी तौर पर कुछ सतर्कता के साथ एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने की सिफारिश की गई है। 2014 से देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री, ऐसा बहुमत जो देश ने 1984 की लहर के बाद नहीं देखा है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। मोदी, अमित शाह और उनकी टीम बड़े और सरप्राइज देने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, यानी कि देश को जल्द ही एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, यानी फैसला बहुत दूर नहीं है। तो जब हम एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं कि इसके खतरे क्या हैं और क्या हैं देश के सामने बड़ी चुनौतियां। देश के संघीय ढांचे को खतरा। अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं तो सबसे बड़ा खतरा देश के संघीय ढांचे के सामने खड़ा हो सकता है। खतरों की विस्तार से चर्चा करें उससे पहले सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी सीएमएस का 4 साल पहले का सर्वे जान लीजिए, जिसमें कहा गया है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए तो 77% मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी को वोट देंगे। भारत में 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, टीडीपी, बीआरएस, डीएमके, एआईएडीएमके, लेफ्ट और उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा जो अलग अलग राज्यों में बड़ी हैसियत तो रखती हैं, लेकिन उनका कोई केंद्रीय स्वरूप या वजूद नहीं है। यानी एक देश एक चुनाव देश की विविधता वाली पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। संविधान में संशोधन करेंगे, बिल लाएंगे या कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) को बदलना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 356 को पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। यही नहीं, एक देश एक चुनाव को विधि सम्मत तरीके से लागू करने के लिए देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं में
2/3 विधानसभाओं की स्वीकृति चाहिए, यानी कि करीब देश की 20 विधानसभाओं को इसके पक्ष में खड़ा होना होगा। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी संवैधानिक संकट तब खड़ा होगा जब मोदी सरकार विपक्ष की सत्ता वाली विधानसभाओं के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए हैं, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है। एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने हैं तो कई राज्य सरकारों को 356 लगाकर भंग करना पड़ेगा, जिसमें ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार की नीतीश सरकार, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार शामिल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि इन विधानसभाओं का कार्यकाल वैसे ही खत्म होने वाला है। अगर ऐसा करना पड़ा तो एक देश एक चुनाव के मोदी सरकार के मंसूबों पर बड़ा रायता फैल जाएगा। मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सर्वदलीय से बातचीत करना उचित नहीं है? क्या एनडीए में उन्होंने अलग अलग दलों से बातचीत की है? कांग्रेस जब भी देश के हित में कोई अच्छा काम होगा, कांग्रेस अथवा कांग्रेसी उस अच्छे काम का वो सदा विरोध करेंगे। एक देश एक चुनाव, एक देश एक वोटर लिस्ट, एक देश के लिए इतना बड़ा फैसला है जिसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है और ये गरीब के भलाई का फैसला है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ और त्रिशंकु का जिन, ये जुमला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए तो खर्चा बचेगा, सरकारी मशीनरी बहुत दिनों तक ठप नहीं पड़ी रहेगी, यानी कि पूरे देश में कुछ दिनों के लिए ही आचार संहिता लगेगी। लेकिन सोचिए अगर एक साथ चुनाव हुए और केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? इसी तरह किसी राज्य में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या केंद्र और संबंधित राज्य में फिर से चुनाव कराए जाएंगे? ऐसे में एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला कैसे और कितने दिन चल पाएगा? ये गंभीर और सोचने वाली बात है। एक देश एक चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी चुनौतियां और 3 बड़े खतरे हमने आपको इस वीडियो में बताए। देश के संविधान विशेषज्ञों, कानून विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। हम भी तमाम अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे।